बंदा पुनीत सुपरस्टार उन्होंने अपना नाम रख लिया है, वो डिजर्व नहीं करते बिग बॉस जैसे शो के लिए। आई थिंक जो भी बिग बॉस ने डिसीजन लिया वो सही लिया, वो इसी लायक थे। पुलिस उनको कांटेक्ट करने का कोशिश कर रही है बट उनका उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो उससे भाग रहे हैं उससे। पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस में बिल्कुल जाना नहीं चाहिए और बिग बॉस ने उन्हें लिया कैसे है। मैं चाहता हूँ रिटर्न में पुनीत सुपरस्टार लेटर दें, उसमें लिखें कि अब मुझे इनको कोई खतरा नहीं फैजान अंसारी को मुझसे। बिग बॉस की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि 12 आवर्स के अंदर कोई घर से बेघर हो गया है। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया क्योंकि हाउसमेट्स नहीं चाहते थे एंड उनके जो कारनामे थे घर के अंदर वो थोड़े बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक थे। आई थिंक ऑडियंस एज अ ऑडियंस अगर कोई देखे तो उनको लगे कि भाई ये कर क्या रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये जो सबने देखा और जब उनसे सलमान सर ने ओपिनियन पूछी या बिग बॉस ने ओपिनियन पूछी सारे लोगों से, सारे कंटेस्टेंट से, सभी ने कहा कि पुनीत के साथ हम नहीं रह सकते हैं, इनको इमीडिएटली यहाँ से बाहर करा जाए। और एग्जैक्टली वही हो, मैंने यही कहा था कि पुनीत जैसा बंदा, पुनीत सुपरस्टार उन्होंने अपना नाम रख लिया है, वो डिज़र्व नहीं करते बिग बॉस जैसे शो के लिए। इवन किसी शो के लिए डिज़र्व नहीं करते। उनकी जो हरकतें हैं, उनके जो वीडियोज़ वायरल हुए हैं, आप खुद देख सकते हैं वहाँ पे। आई थिंक जो भी बिग बॉस ने डिसीजन लिया वो सही लिया, वो इसी लायक थे। उसके बाद से उन्होंने मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। जैसे वो लोगों से अगर उनके बारे में कोई भी अगेंस्ट जाता है तो वो यही करते हैं। जैसे मनीष पॉल ने उनके लिए कुछ बोला था तो वो उस पर भी उन्होंने अटैक किया। अब कृष्णा अभिषेक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कृष्णा अभिषेक ने कुछ बोला तो अटैक किया। मैं पुनीत को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मनीष पॉल, कृष्णा अभिषेक और फैज़ान अंसारी में बहुत डिफरेंस है, सब एक जैसे नहीं होते हैं। अभी मैंने उसका उनको लीगली उन पर अटैक किया है। कभी आप मिले या उनका कोई कॉल आया एफआईआर के बाद जब आप? नहीं, कभी नहीं आया है। इनफैक्ट पुलिस उनको कांटेक्ट करने का कोशिश कर रही है बट उनका उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो उससे भाग रहे हैं, उससे उनसे पुलिस से दूर भाग रहे हैं, पुलिस को रिप्लाई भी नहीं दे रहे हैं। और इंस्टाग्राम पे मैं आपको बताऊं, उन्होंने अपना नंबर मेंशन किया था, जो मेरे पास पूरी डिटेल्स हैं, कि अगर उनसे कांटेक्ट करना है तो इमीडिएटली पुलिस कंप्लेंट के बाद उन्होंने अपना नंबर भी वहाँ से हटा दिया है, सिर्फ ईमेल आईडी मेंशन करी है। वो खुद पुनीत सुपरस्टार ही बहुत घबरा गए, डर गए अभी मेरे एक्शन से, क्योंकि वो ये सब करते रहते थे। अभी उनको कोई ऐसा बंदा मिला है जो उनको बराबरी की टक्कर दे रहा है, तो वो उसको फेस नहीं कर पा रहे हैं। आए दिन उनके आ रहे हैं कि बिग बॉस ओटीटी पे उनको वापस ले लिया जाए क्योंकि वो कंटेंट अच्छा क्रिएट करे। आपका क्या टेक है? उनको जाना चाहिए घर के अंदर दोबारा? मेरा, अगर आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस में बिल्कुल जाना नहीं चाहिए और बिग बॉस ने उन्हें लिया कैसे है मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा है। और अगर पुनीत सुपरस्टार को वाइल्ड कार्ड एंट्री में लेते हैं जैसा आपने कहा या जैसा लोगों को लग रहा है, जैसा रूमर्स आ रहा है, तो 100% पुलिस उनको बाहर लेके आएगी, उनके अगेंस्ट एक्शन हो चुका है। और किसी भी शो में अगर पुलिस केस फाइल है तो आपको ही पता होगा कि कोई भी शो में नहीं जा सकता है जब तक वो केस सॉल्व नहीं हो, या उनके लॉयर जब तक एप्लीकेशन नहीं दें या जो भी डिटेल्स उनको उनके वो प्रोवाइड नहीं करें। मेरे हिसाब से तो वाइल्ड कार्ड में पुनीत नहीं जाएंगे, और अगर गए तो उनको उसका पूरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उनको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि अभी पुलिस एक्शन उनके अगेंस्ट हो चुका है। ओके, तो आप क्या चाह रहे हैं? उनके साथ क्या होना चाहिए? मैं तो ये चाहता हूँ कि उनके अगेंस्ट पुलिस एक्शन हो। और मैंने अपनी एप्लीकेशन में भी, जो पुलिस कमिश्नर को भी मैंने एप्लीकेशन दी, उसमें क्लियर मेंशन किया है कि पुनीत एक अपने हाथ से लेटर में लिख के दें कि अब फैज़ान अंसारी को मुझसे कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि मुझे उनसे जान का खतरा है। जैसे वो धमकी दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं, वैसे भी वो गाज़ियाबाद यूपी से बिलोंग करते हैं, आपको पता है वहाँ कितने क्राइम होते हैं। हम लोग तो आर्टिस्ट लोग हैं, अपना काम करते हैं और घर जाते हैं। मैं चाहता हूँ रिटर्न में पुनीत सुपरस्टार लेटर दें, उसमें लिखें कि अब मुझे इनको कोई खतरा नहीं फैज़ान अंसारी को मुझसे। उसके बाद ही मैं अपनी जो पुलिस कंप्लेन है वापस ले लूँगा। ओके, किस तरह के थ्रेटन्स कॉल्स आ रहे हैं? लाइक मोबाइल पे आ रहे हैं, इंस्टा पे आ रहे हैं? ईमेल्स में आ रहे हैं, इंस्टा पे आ रहे हैं, जान से मार देंगे तो मैं पुनीत से माफ़ी मांगो। मैं माफ़ी क्यों मांगू बताइए, मैंने क्या गलती करी? जो मुझसे पूछा गया मैंने वो बोला है। मैं ईमेल्स में भी यही आ रहा है कि धमकी मिल रही है, तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हें काट देंगे, बस ऐसे ऐसे वर्ड्स वो लोग यूज़ कर रहे हैं। वो पुनीत के लेवल के लोग हैं, जैसा पुनीत का वे ऑफ स्पीकिंग है वैसे ही वो लोग मुझसे बात कर रहे हैं। मैंने किसी को रिप्लाई दिया नहीं है ऑनेस्टली, मैंने सिर्फ अपना एक लीगल प्रोसेस किया है। बाकी मेरे लॉयर उनको अभी लीगल नोटिस देने वाले हैं, वो भी हम लोग सब प्लान कर रहे हैं। सो जैसे मोबाइल पे आपने बोला कि फ़ोन पे कॉल्स आ रहे हैं, इंस्टा पे आ रहे हैं, तो उनका आईडी होता है, नंबर होता है, क्या आपने वो चेक? इंटरनेशनल नंबर से मुझे कॉल्स आए थे, व्हाट्सएप कॉल्स, और ईमेल्स भी नई नई आईडी से ईमेल्स आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे तो मुझे कितने लोग मैसेजेस कर रहे हैं, उनका नाम मेंशन करके कर रहे हैं। काफ़ी डिप्रेशन में मैं आ गया हूँ उस वजह से। बट अभी थोड़ा पुलिस का लॉयर ने मुझे अपना सहारा दिया है, तो थोड़ा सा मैं स्टेबल हुआ हूँ कि हाँ, मुझे उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। तो क्या आप साइबर क्राइम के पास नहीं गए? साइबर क्राइम में भी मैंने एप्लीकेशन दी है, अगर आपने देखा होगा तो एक कंप्लेन मैंने क्राइम ब्रांच में करी है, एक पुलिस स्टेशन में, एंड एक कमिश्नर को दी है, ताकि हर तरह से मैं सेफ रहूँ आने वाले टाइम में। सो क्या चाह रहे हैं? किस तरह की सज़ा उनको मिलनी चाहिए? और आप मतलब आपने जैसे थोड़ी देर पहले भी ये कहा कि आप श्योर नहीं हो कि ये पुनीत सुपरस्टार ने ही
किया है? मैं तो श्योर हूँ, मैंने आपसे कहा, मैंने ये नहीं कहा, मैं 100% श्योर हूँ कि ये पुनीत सुपरस्टार ही करवा रहे हैं, वो ही कर रहे हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम से अपना नंबर भी हटा दिया, बट पुलिस बहुत स्मार्ट है कंपेरेटिवली पुनीत के। सो पुलिस अपना काम कर रही है, मेरे लॉयर अपना काम कर रहे हैं। सो उनको तो आई थिंक जेल जाना ही पड़ेगा पुनीत सुपरस्टार को। अगर वो माफ़ी में मुझे लिख के देंगे रिटन में, तो मैं अपनी कंप्लेन वापस लूँगा, जब मुझे लगेगा कि मैं फैज़ान अंसारी अभी सेफ़ है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अभी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, जैसे थ्रेड्स मेरे पास आ रहे हैं, तो उसके लिए तो टेली चक्कर के ज़रिए आप पुनीत सुपरस्टार को क्या कहना चाहेंगे? मैं पुनीत सुपरस्टार को टेली चक्कर के थ्रू यही कहना चाहूँगा कि अगर पुनीत आप ये सोच रहे हैं कि मनीष पॉल को आपने डरा दिया या कृष्णा अभिषेक को, तो फैज़ान अंसारी उनमें से नहीं है। आप में, आपके फैमिली में किसी में भी हिम्मत नहीं है कि आप फैज़ान अंसारी को कुछ बिगाड़ सकें। मैं अपना लीगली अभी मैं बहुत स्ट्रांग हो गया हूँ, और आप भाग नहीं सकते। कब तक आप भाग रहे हैं? अगर आपने हिम्मत है तो सामने आके मुझसे बात करें, टेली चक्कर के थ्रू बात करें या कैसे भी बात करें, मैं आपके सामने आने के लिए तैयार बैठा हूँ। आप मुझसे भाग रहे हैं। सो मैं यही चाहता हूँ, लोग जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ पुनीत को फॉलो मत करिए। और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो मेहनत करके आगे आए हैं, जो टैलेंट से आगे हैं, प्लीज़ उनको फॉलो करिए। ऐसे लोगों को बढ़ावा मत दीजिए जिन्हें शो भी विद इन 16-17 आवर्स में निकाल रहा है अपने शो से। सो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। सो हम भी यही चाहेंगे, हमें नहीं पता है कि कौन सही है, कौन गलत है, किसने थ्रेटन्स कॉल्स दिए, जस्ट कि आप आए हमारे सामने में हमसे बात की। बट हाँ, जो सच है ऑडियंस भी उसका साथ देगी और जनता भी उसी का ही साथ देगी। तो टेली चक्कर में आके आपको कैसा लगा, और टेली चक्कर से स्पेशली बात करके आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मेरा आज टेली चक्कर ने किया। अभी तक मेरी ये पुलिस कंप्लेन के बाद किसी से बात नहीं हुई थी, तो थैंक यू सो मच टेली चक्कर को। आपको मैम थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना टाइम निकाला। मैं तो एक बहुत छोटा सा इंसान हूँ, बट सच्चाई को आपने अभी दुनिया में टेली चक्कर के थ्रू मेरी आवाज़ जा रही है, उसके लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।